नमस्कार दोस्तों, चैनल में स्वागत है। और ये एक लर्निंग वीडियो है क्योंकि हमने एनालिसिस पिछली पिछली वीडियो में हमने एनालिसिस कर ली है अगले ट्रेडिंग डे के लिए। तो ये हमारा लर्निंग वीडियो रहेगा और हम इसमें समझेंगे कि प्राइस के एक्शन। देखो, प्राइस के एक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं, प्राइस को रीड करने का क्या लॉजिक और क्या तरीका होना चाहिए, कैसे हम प्राइस के एक डीपली प्राइस के मूवमेंट को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्राइस अगर मूव किसी लेवल से की है तो मूव कहाँ तक जा सकती है और कहाँ तक हम इसको ट्रेल कर सकते हैं, कहाँ तक और इसकी टर्निंग पॉइंट कहाँ, बल्कि पूरी होल प्राइस की एक्शन जो होती है, प्राइस की मूवमेंट, उसको हम जानेंगे और समझेंगे इसमें इस वीडियो में। तो चलिए, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और हम 15 मिनट की ही एनालिसिस करके दिखाते हैं, क्योंकि अगर वन डे के चार्ट पे चलते हैं निफ्टी के तो कैंडल काफ़ी आसान और इजी वे में दिखती है। तो हम शुरू से ही क्रिटिकल माइंडसेट के हैं और क्रिटिकल क्रिटिकल ही चीज़ों को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम आप बहुत लोग डेली टाइम फ्रेम पे जा सके देख सकते हो प्राइस निफ्टी 50 के चार्ट को या कोई भी स्टॉक के चार्ट को एनालाइज करने के लिए, वो काफ़ी स्मूथ और बहुत क्लियर दिखेगी आपको, ठीक है। तो वो देखना आसान हो जाता है। आप एक बेसिक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, जिससे कि हम अगर बड़े टाइम फ्रेम में भी जाएंगे तो हम उसको उसी के तरीके से, जैसे 15 मिनट में हमने डीपली एनालिसिस किया है, उसके वोलेटिलिटी को हमने एनालिसिस करने की कोशिश की है, उसी तरीके से हम डेली टाइम फ्रेम को भी एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं और उसके कोर को हम पहचान सकते हैं प्राइस के, ठीक है। तो देखिए, पहली बात कि बहुत लोगों की सोच होती है कि 1 लाख रुपए मेरे पास हैं, तो इस 1 लाख से हम जितना जल्दी हो सके इसको 2 लाख बना दें, इसको 3 लाख बना दें, इसको 4 लाख बना दें, जबकि ऐसा पॉसिबल है नहीं। ये चीज़ आप कर सकते हो लेकिन इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि हम लर्निंग फेज में हैं और लर्निंग मतलब कि वो कब तक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी, कब तक एक ट्रेडिंग में आपकी होल थिंकिंग, होल साइकोलॉजी, होल मतलब पूरी बॉडी के इनर जो भी इमोशन होते हैं वो सारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो लर्निंग का मतलब है कि आपको टाइम लगेगा, इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जब हम उस काबिल होते हैं तो बहुत ज़्यादा कोशिश, स्ट्रगल लाइफ होती है हमारी, उसके बाद कहीं जाके हम किसी जॉब को पाते हैं, ठीक है। और तब हमें एक सैलरी बेस्ड जॉब मिलती है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है। तो वैसे ही जब हम लर्निंग फेज़ में हैं तो लर्निंग में हमको टाइम लगना ही है, ठीक। और लर्निंग में हमको अगर टाइम लगना है तो हम उसको क्यों ना बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें। तो हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं इसको। इसको डेली प्रैक्टिस करना आप, इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकती है आगे के लिए। तो देखिए, मान लिया कि हमको चार्ट ट्रेडिंग करनी है, तो चार्ट ट्रेडिंग में हम क्या देखते हैं पहले उसको समझते हैं। कभी भी हम प्राइस को देखते हैं कि प्राइस गिरी कहाँ से है, गिरने की शुरुआत उसकी कहाँ से हुई है, ठीक है। और उठने की शुरुआत उसकी कहाँ से हुई है, और अगर उठी है, अगर गिरी है तो क्यों गिरी है, उठी है तो क्यों उठी है, ठीक है। प्राइस कहीं से अगर गिरी है तो गिरने का लॉजिक क्या है, उठने का लॉजिक क्या है, पहले इसको हम समझेंगे, ठीक है। और अगर उठेगी तो इसकी अगली गिरावट कहाँ से आ सकती है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो मान लिया कि प्राइस यहाँ से गिरते हुए प्राइस आई है, अपने टोटल जितने भी स्विंग्स हैं ना, इसको प्रोटेक्ट करते हुए आई है, ठीक है। प्रोटेक्ट करते हुए आई है और यहाँ तक उसने प्राइस को प्रोटेक्ट किया, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं जाके प्राइस ने इस स्विंग को ब्रेक किया है, ठीक है। उसके बाद से साइकोलॉजी प्राइस की बदल गई, जो गिरावट में थी वो अब जो गिरावट कर रही थी वो अब तेजी दिखाने लगी, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे, आखिर क्या लॉजिक है। तो चलिए देखो, प्राइस में कभी भी गिरावट होती है ना, तो प्राइस की मान लो कि प्राइस यहाँ से उठी है, जर्नी की,
और उसके बाद ये स्विंग बनाते हुए हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रही है। एक लेवल ऐसा आएगा कि वहाँ पे प्राइस वो साइडवेज हो जाएगा। अब साइडवेज हो जाने का मतलब ये है कि प्राइस इस लेवल पे जाके सेलर इस पे इतना प्रेशर बनाने लगे कि बायर अब इसके ऊपर उठने, बायर को अब इसके ऊपर निकलने नहीं दे रहे हैं। समझ में आ रही है? अब चाहते हैं, सेलर चाहते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्राइस उठ गया है, अब प्राइस को गिरना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे बायर की सोच अलग है, सेलर की सोच अलग है। कर्सर को मेरे देखना, बायर की सोच अलग है, सेलर की सोच अलग है, क्योंकि ये दोनों कंपटीटर है मार्केट के। सेलर चाहता है कि हम प्राइस को नीचे लेके चले जाएं। ठीक है। जो भी मैंने इतना प्रॉफिट, अगर बायर सोच रहा है कि मैं और प्राइस को ऊपर लेके चला जाऊं, और सेलर सोच रहा है कि मैं अब बहुत ज़्यादा प्राइस उठ गया, अब इससे ज़्यादा नहीं उठना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से प्राइस को गिरना चाहिए, क्योंकि सेलर सोच रहा है कि हमको बहुत ही अब ये प्राइस बहुत महंगा हो गया। ठीक है। अब यहाँ से प्राइस को गिरना चाहिए। ठीक है। और कुछ देखो, हर स्विंग्स पे बायर और सेलर हैं। बायर की सोच हो रही है कि नहीं, हमको और प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि प्राइस अभी खरीदने लायक है, बहुत सस्ता है, अभी खरीदते रहो। ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है तो मतलब कि बायर की सोच ये है कि हम प्राइस को और खरीद कर और ऊपर लेके चले जाएं। सेलर की सोच है कि बस बस बहुत हो गया, अब हम प्राइस को नीचे लेके जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये स्ट्रगल होने लगती है प्राइस में, अब दोनों स्ट्रगल करने लगते हैं। अब उसमें इस सिचुएशन के अंदर जो हमने यहाँ पे अपनी भूमिका निभाई इस रेंज में, यहाँ पे आके हमको साइडवेज हो जाना है। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली है तो प्रॉफिट निकाल के हमको यहाँ पे बाहर आउट हो जाना है। ठीक है। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे अब दोनों में कौन क्या कर रहा है। तो इस लेवल पे प्राइस अगर मान लो कि वीकनेस दिखा रहा है बायर, और सेलर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो उसके बाद हम अपनी एंट्री नहीं, हम अपनी अभी हमारी कन्फर्मेशन है। कोई गारंटी नहीं है कि ये सेलर की जितनी भी मूव है ये प्राइस पूरा ऑब्जर्व कर लेगा और प्राइस फिर ऊपर की तेज़ी दिखाने लगेगा। ठीक है। तो हमको पहले ये देखना है कि प्राइस की एक्शन क्या है। तो प्राइस की एक्शन जैसे हमको बताएगी वैसे हम काम करेंगे। ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे सेलर अपने जोन को रिस्पेक्ट करके और प्राइस दोबारा अब लोअर लो और लोअर हाई बनाने लगा, तब हमारी पोजीशन क्रिएट होंगी। ठीक है। समझ में आ रही है? तो अब हम चलते हैं चार्ट पे। ऐसे ही आपको सोचना और समझना है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग स्टोरी क्रिएट करते हैं। हम अपने मन में एक स्टोरी क्रिएट करते हैं कि प्राइस अगर यहाँ से, अगर बहुत लोग इस लेवल पे भी एंट्री बना लेंगे, क्योंकि उनको सप्लाई जो यहाँ पे दिख रहा है, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं और हमारी सप्लाई इस जोन के अंदर दिख रही है, तो लेने वाला यहाँ भी ट्रेड लेके अपनी अपनी प्रॉफिट यहाँ तक ले सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे सेलर का जोन है तो प्राइस यहाँ पर रिएक्ट करेगी ही करेगी। ठीक है। ये या उसके नीचे करे या इसको ब्रेक करके ऊपर करे, लेकिन करेगी ही करेगी। ठीक है। तो मान लिया कि यहाँ पे प्राइस अब क्या कर रहा है, आप खुद देखो कि ये सर्कल में जो मैंने ये सर्कल किया है, यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है। यहाँ पे प्राइस दोनों लेवल, ये नीचे का लेवल देखो और ऊपर का लेवल देखो, सेलर की सोच यहाँ पे नज़र आएगी आपको। सेलर सोच रहा है कि मैं प्राइस को यहाँ से अब नीचे लेके चला जाऊँ, बायर सोच रहा है कि नहीं अभी मुझे और ऊपर जाना है। और यहाँ पे विन कौन किया, जो सेलर के स्टॉप लॉस को हंट किया। ठीक है। यहाँ पे सेलर के सारे स्टॉप लॉस को हंट करके प्राइस कहाँ निकल गया, ऊपर। और ऊपर निकलने के बाद फिर यही कंडीशन यहाँ पे है, लेकिन ये और छोटा है। जितना रेंज ये ले रहा था, जितना रेंज ये ले रहा था, कवर कर रहा था लो और हाई का, वो यहाँ पे उतनी बड़ी रेंज नहीं है। यहाँ पे और ज़्यादा वीकनेस कैंडल में शो हो रही है, बायर की भी सेलर की भी। और एक टाइम पे सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ और प्राइस को इसी लेवल पे ले आके बैठ गया। ठीक है। तो हमको हर लेवल पे सेलर की सोच को समझना और सीखना है। ठीक है ना। साइकोलॉजी देखो, ट्रेडिंग में क्या है ना, बायर और सेलर की साइकोलॉजी ही इंपॉर्टेंट होती है, और आपकी अपनी साइकोलॉजी कि आप किसी लेवल पे क्या सोच रखते हो।
अगर किसी प्राइस को आप देख रहे हो तो प्राइस में आपकी साइकोलॉजी तब काम आती है जब आप प्राइस की एग्जीक्यूशन कर देते हो, तब मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले हमारी चार्ट को देखते वक्त ये सोच होती है कि बायर सेलर की साइकोलॉजी को समझे कि स्ट्रेंथ में कौन है, ठीक है, स्ट्रांग कौन है, स्ट्रेंथ कौन शो कर रहा है, सेलर शो कर रहा है कि बायर शो कर रहा है। इससे हमको ट्रेंड पता चलेगा, ठीक है। दूसरा, जब हमको ट्रेंड पता चल गया उसके बाद आती है हमारी साइकोलॉजी कि मतलब कि अगर हम इस लेवल पे एंट्री लेते हैं तो हमारी कितने चांसेस हैं कि हम अगर अगर 100 रुपये पे मैंने एंट्री ली है तो हमारी 100 रुपये के एंट्री पे हमारी प्रॉफिट कितने तक की जा सकती है। दो ही चीज़ होगा, या तो अगर मान लो कि हमारी रिस्क रिवार्ड 1:1 हो, तो अगर मैंने 100 पे एंट्री ली है और स्टॉप लॉस हमारी अगर हमारी स्टॉप लॉस 10 रुपये लॉस की है तो हम उसके उम्मीद करेंगे कि हमारी प्रॉफिट 10 रुपये की हो, ठीक है। ये रिस्क रिवार्ड हमारी 1:1 हो जाएगी। अगर हमारी प्रॉफिट 1 के बदले हम 10 के बदले हम 20 सोच रहे हैं तो 1:2 हो जाएगी वो, ठीक है। यही होती है। तो मान लो कि हमने 100 रुपये पे मान लो कि यहाँ पे मैंने अब एंट्री ले ली, ठीक है। अब एंट्री लेने के बाद ये हमारी साइकोलॉजी होती है कि हमारे अंदर फियर आ जाते हैं, ग्रीड आने लगते हैं। अगर प्रॉफिट में अगर हमारी प्रॉफिट जा रही है पोजीशन प्रॉफिट में, तो हमारे अंदर लालच आने लगेगी, ठीक है, लालच आने लगेगी। और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो अब उसके बाद हमको डर लगने लगेगा कहीं अब इससे ज़्यादा, मतलब कि तमाम तरह की हमारे अंदर भावनाएं, इमोशनल वो साइकोलॉजी हमारी डेवलप होने लगती है। तो उसको स्ट्रेंथ में, उसको अपनी साइकोलॉजी को भी अपने कंट्रोल में रखना होता है ट्रेडिंग में। तो हमको चार्ट ट्रेडिंग करना है, तो चार्ट ट्रेडिंग में हमको बायर सेलर की ही साइकोलॉजी सीखनी है, ठीक है। तो बायर सेलर के साइकोलॉजी में क्या है, यहाँ पे अब सेलर ने गिरावट दिखाई दी और स्पाइक गिरावट की स्ट्रेंथ देखो कि हमको पोजीशन तक बनाने नहीं देगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे जब प्राइस आया, तो प्राइस जब यहाँ पे आया तो प्राइस में अब यहाँ पे देखो कि ये तो पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक डिमांड एरिया था, प्राइस यहाँ से मूव की थी, एक्चुअली डिमांड एरिया है ही। अब यहाँ पे प्राइस अब यहाँ पे प्राइस फिर अपनी लोग कहते हैं कि ऊपर के साइड में देखो तो ये इस टाइप का पैटर्न था, नीचे इस टाइप का पैटर्न, मतलब डब्लू पैटर्न कहते हैं लोग इसको। ये एक साइकोलॉजिकल एक बोलने का तरीका है कि डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न। बट यहाँ पे आप देखो तो ये डब्लू पैटर्न छोटा सा जो बना है, इसको अगर हम यहाँ पे एंट्री उसके नेक पे एंट्री लेते हैं और छोटा सा लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमारी प्रॉफिट पहले तो ये रहेगी। ये ध्यान में रखना कि हर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, हर सप्लाई एंड डिमांड जोन ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए परफेक्ट होता है। ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए एकदम परफेक्ट होता है। आप यहाँ पे अब अपनी स्मार्टनेस दिखा के 75% बुक कर लिया, 25% छोड़ दिया कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमारी पोजीशन और 25% है ही। प्राइस एक्शन को देखते हुए हम और उसमें इनमें कंपाउंडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग इंट्राडे में भी कंपाउंडिंग किया जा सकता है, जैसे कि हम स्विंग ट्रेडिंग में करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग में करते हैं, किया जा सकता है। लेकिन वो तब होगी जब आप साइकोलॉजिकल स्ट्रांग हो जाएंगे या थोड़ा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हमने अपनी 75% निकाल लिया और 25% मैंने होल्ड की। अब ये 25% जब यहाँ से गैप अप ओपन हुआ और प्राइस जब यहाँ पे वीकनेस शो किया, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो भी स्विंग्स छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये लेवल एक ऐसा लेवल हो, कोई गारंटी नहीं कि प्राइस इस जोन तक नहीं आएगा। जहाँ आपने एंट्री ली है ना, वहाँ तक ये प्राइस गिर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग करने में ही भलाई होती है, क्योंकि हम इतना बड़ा रिस्क क्यों लें, यहाँ तक क्यों रुकें, होल्ड क्यों कर। तो मान लो फिर हमने वो 20% जो 25% छोड़ा था वो भी बुक कर लिया, ठीक है। अब मैंने जब वो बुक कर लिया तो बुक करने के बाद जब तक हमको प्राइस नहीं बताइए कि हाँ मैं ऊपर जा रही हूँ और ऊपर जा सकती हूँ, तो तब तक हमको एंट्री नहीं लेना है। अब मान लो कि हमको यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो हम नहीं लेंगे एंट्री, ठीक है।
अगर हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो प्राइस क्या है कि आपको लालच देगी, आपको इनवाइट करिए कि आप आ जाओ, हर ट्रेड आपका ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, जब हमको दिख रहा है कि नहीं, हमको अब एंट्री नहीं लेनी चाहिए, कैंडल की स्ट्रेंथ को देख के, कैंडल की साइकोलॉजी को देख के हमको नहीं लेना है। अगर मानो ले भी लिया तो बहुत, जब यहाँ तक सफ़र इसने की है तो कहीं ना कहीं वो रेस्ट जरूर करेगी प्राइस, ठीक है। तो मान लिया कि हमने यहाँ पे नहीं ली ट्रेड, अब ट्रेड नहीं ली तो हमारा तो ये प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक किया है ना, अपने पिछले हाई को भी ब्रेक किया है और एक नया हाई क्रिएट किया है। तो ये जो हमारा लो है, जो हायर लो है, इसको मैंने एज अ डिमांड की तरह मैंने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। ड्रॉ किया या फिर नज़र में है हमारे, ध्यान में है हमारे। अब यहाँ पे देखो कि हमारे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे फिर वही कंडीशन किया है, प्राइस यहाँ पे रुका, कुछ देर रुका और यहाँ पे सेलिंग स्ट्रेंथ दिखाई दी, और सेलिंग स्ट्रेंथ दिखाई दी और सेलिंग स्ट्रेंथ इस लेवल तक आके, बल्कि इस लेवल के नीचे भी प्राइस चला गया, ठीक है। तब जब ये चला गया तो हमारे जो हमको ये नज़र में आ रहा है कि प्राइस में इतनी गिरावट आई कि अपने पिछले डिमांड को ही ब्रेक कर दिया, पिछले सपोर्ट को ही ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जब पिछले सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, यहाँ पे जब पिछले सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया तो हमको ये एक दिया कि यहाँ से सप्लायर स्ट्रेंथ में है, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर स्ट्रेंथ में है, हमको हर एक स्विंग, हर एक स्ट्रक्चर को, मेजर और माइनर स्ट्रक्चर दोनों को समझना और उसकी एनालाइजिंग करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपकी ये जो स्विंग यहाँ पे प्रोटेक्ट थे, यहाँ पे आके स्विंग्स जो हैं अभी भी प्रोटेक्ट हैं और कहीं इस लेवल पे जाके ये ब्रेक हुए हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये ब्रेक हुए और ये अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहे थे, इसके नीचे नहीं जा रहे थे, तो यही सब तो देखने की और समझने की बात है कि यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे सेलर स्ट्रेंथ दिखाते हुए यहाँ तक आए, लेकिन इस लेवल पे आके वो स्ट्रेंथ वीक पड़ने लगा। अगर इसको ब्रेक करना चाहता तो प्राइस को ब्रेक करके सेलर इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस और नीचे आ सकती थी, सेलर इसके नीचे और आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे बायर ने अपनी स्ट्रेंथ शो की। और एक बात और नोट डाउन कर लो कि एक डिमांड हिस्ट्री में होती है और बहुत सारे डिमांड खुद बायर के द्वारा क्रिएट भी, नए डिमांड क्रिएट भी किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नया डिमांड क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई डिमांड नहीं था। डिमांड का मतलब ये है कि जहाँ से प्राइस अपनी, प्राइस की ओरिजिन हो, प्राइस वहाँ से पैदा हुआ हो, ठीक है। तो मतलब प्राइस की वहाँ से मूवमेंट चालू हुई हो, ठीक है। तो यहाँ से अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया और काफ़ी देर तक बेस बनाता रहा, तो ये एक डिमांड हमको नज़र में आई, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस जब उठी है तो ये 15 मिनट का चार्ट है, तो हम अब अगर ये बहुत बड़ी स्पाइक तेज़ी से हुई है तो हमारी एंट्री लेना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हमको अब ढूंढना पड़ेगा कि प्राइस कहीं रिट्रेस करे, उसके बाद हम अपनी पोजीशन क्रिएट करें, ठीक है। तो मान लिया कि, और हमेशा एक बात याद रखना कि हमेशा आपको प्रॉफिट 100% या 80% या 60-70% नहीं होगी, कभी कभी आपको 10% प्रॉफिट लेके भी सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, ठीक है, मार्केट में। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये लेवल जो था ना, यहाँ पे प्राइस ने एक थोड़ी सी स्विंग बनाया यहाँ पे। अगर देखो, अगर यही स्विंग को आप देखोगे ना 5 मिनट में जाके, तो ये अच्छा खासा स्विंग होगा यहाँ पे। इस स्विंग पे आके प्राइस थोड़ी देर रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फिर प्राइस निकला और अपने ये इस एरिया पे अपनी यहाँ पे जाके वीकनेस दिखाना चालू की, यहाँ पे जाके रुक गया प्राइस। फिर यहाँ से सेलिंग आया और सेलिंग आने के बाद प्राइस, देखो प्राइस की मूवमेंट, प्राइस की साइकोलॉजी हमको वैसे ही समझना पड़ेगा जैसा प्राइस दिखा रहा है। अब यहाँ पे फिर प्राइस ने सेलिंग प्रेशर दिखाया इस लेवल पे। मैं पॉइंट टू पॉइंट लेके आपको चल रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखाया प्राइस ने, सेलिंग प्रेशर दिखाया और सेलिंग प्रेशर दिखाने के बाद
अभी हमको सेलिंग प्रेशर ही दिखा, डिमांड हमारा यहाँ पे है, ठीक है। ये डिमांड ब्रेक हो गया क्योंकि ये वीक डिमांड था, प्राइस बस यहाँ से मूव किया है, अपना रिएक्शन दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर है, ठीक है। अब प्राइस फिर इस लेवल पे अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चालू किया, प्राइस यहाँ से मूव किया, ठीक। फिर छोटी छोटी स्ट्रक्चर बना के मूव किया, फिर प्राइस में गिरावट आई। तो हमको जैसे कि यहाँ से प्राइस उठा, यहाँ से गिरावट आई, फिर यहाँ पे प्राइस रुका, यहाँ से फिर प्राइस सेक्शन छोटा छोटा बना के प्राइस उठना चालू किया, हम तुरंत एंट्री नहीं ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद प्राइस जब यहाँ से ब्रेक किया तो फिर प्राइस को देखो कि प्राइस जब ब्रेक किया तो प्राइस इसी लेवल पे आके रुका, यहाँ से रिजेक्शन चालू कर दिया देना, ठीक है। अब जब रिजेक्शन चालू किया और ये हमारा प्राइस यहाँ से गिरावट आई है, और जब ये स्विंग जब ब्रेक हुआ ना, यहाँ पे जब ये नीचे आने की कोशिश किया बट बायर इसको टच भी नहीं करने दिए, यहाँ पे देखो हायर हाई की फॉर्मेशन बनना चालू हो गया। फिर प्राइस जब इसको ब्रेक किया तो प्राइस ब्रेक करने के बाद प्राइस कहाँ तक गया ये भी आप देखो, प्राइस अपने स्विंग को, अपने हायर लो को प्रोटेक्ट करता हुआ गया है। यही सब चीज़ बारीकी से बारीकी चीज़ को, बारीक से बारीक स्ट्रक्चर को, माइनर हो या मेजर हो, प्राइस की फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है कि हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, मतलब कि प्राइस अपने हायर हाई को ब्रेक करते हुए जाती है, ठीक है, हायर लो को प्रोटेक्ट करते हुए जाती है, ठीक है। और एक लेवल ऐसा आता है कि हायर लो ब्रेक हो जाता है और उसके बाद स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है, हमारा फॉर्मेशन प्राइस का चेंज हो जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे जब वो हायर लो ब्रेक होता है ना, तो ब्रेक होने के बाद फॉर्मेशन क्या हो जाती है, फॉर्मेशन ये हो जाती है, लो ब्रेक होने के बाद वो अब लोअर हाई बनाता है और उसके बाद ये लोअर लो बन जाता है, ठीक है। अब वो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। ये जो हायर हाई हायर लो थे वो फॉर्मेशन अब लोअर लो लोअर हाई में फॉर्मेशन में क्रिएट हो गए। ये प्राइस की माइनर स्ट्रक्चर कर लो या फिर प्राइस का हायर लो, ये डाउ थ्योरी की एक डाउ थ्योरी है जो बहुत फेमस है, प्राइस एक्शन का बेसिक है, ठीक है। वो प्राइस की साइकोलॉजी को बताता है, तो उस चीज़ को हमको पढ़ना और लर्निंग कहीं से भी मिले वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो जो जेन्युइन नॉलेज है उसको हमको लेना है, जो जो रॉ नॉलेज है, जो ठीक है ना, जो बेसिक है, जो बेस है, जो पिलर है, उसको हमको समझना है। बाकी नो इंडिकेटर, कोई भी बायस नहीं, कोई भी मतलब चार्ट पे एकदम प्योर प्राइस, जेन्युइन स्ट्रक्चर, जेन्युइन चार्ट, प्योर क्लीन चार्ट, नेकेड चार्ट को यूज करना है हमको, कोई भी उसमें गंदगी नहीं फैलानी, ठीक है। तो ये हमारी इसको बैक टेस्ट ज़रूर करना, हमारे कहने से मत जाना, और लर्निंग इम्पोर्टेंट है अर्निंग, अर्निंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लर्निंग पे ध्यान दो, अर्निंग अपने आप होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने फैमिली अपने माँ बाप का ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।